हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं मोललता किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसके आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, आखिर इनको कैसे सोल्व करना है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ। तो भाई इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बच्चों, मेरे पास सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ मोललता किसे कहते हैं। आपको मोललता की डिफिनीशन बताने वाला हूँ। आखिर है क्या मोललता, इसकी परिभाषा को हम लोग कैसे याद करेंगे। बहुत ही आसान है। मोललता की परिभाषा हमने जिस तरीके से याद की है, सेम उसी जैसी हमारी मोललता की है। तो मोललता की परिभाषा को बच्चों कैसे याद करना है, कहेंगे 1 किलोग्राम। अब बच्चे कहेंगे भाई 1 किलोग्राम, कहेंगे जब 1 किलोग्राम 1 केजी लिख सकते हैं, इसी में हमारे 1000 ग्राम भी होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। कहीं कहीं किताबों में आ जाए 1000 ग्राम विलायक में, अगर 1000 ग्राम विलायक बोला जाए या 1 किलोग्राम विलायक बोला जाए, इसका मतलब सेम एक ही बात है, एक ही बात बोल रहे हैं हम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम बात एक ही होती है। तो इसकी डिफिनीशन 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक माने जानते हो जल होता है, जल है ना, वो हमारा विलायक होता है। जिसमें जो चीज घुल जाए, जिसमें कोई चीज घुल जाती है वो विलायक होता है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को 1 किलोग्राम, जितने विलेय के मोल घुले होंगे, कण घुले होंगे, उन्हीं को विलयन की मोललता कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। और इसे अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल m से प्रकट किया जाता है ना। इसे स्मॉल m से प्रकट किया जाता है बच्चों, प्रकट किया जाता है। स्मॉल m से प्रकट किया जाता है, छोटा जो m होता है उससे प्रकट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर छोटा m दिया है इसका मतलब मोललता दिया है। ठीक है, तो मोललता का फार्मूला छोटा m से लिखा जाता है WA गुणे 1000 बटे यम गुणे WB। अब आपको मैंने बताया हुआ है बच्चों WA क्या होता है, कहेंगे WA मैंने आपको समझाया था जब मोललता की डिफिनेशन मैंने आपको समझाई। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई चैनल पर जाइए, वहां पर वो वीडियो पहले आप लोगों को देखना है, उसको भी सीखना इंपॉर्टेंट है, मोललता भी। तो WA जो है बच्चों, ये हमारा विलेय का भार है। किसका भार है बच्चों? ये हमारा विलेय का भार है, विलेय का भार है। ये याद रखना, इस सूत्र में WA जो लिखा है ये हमारा विलेय का भार है। तो विलेय के भार को WA से लिखा जाएगा। और जो MA होता है बच्चों, M और A, ये हमारा विलेय का अनुभार है, विलेय का अनुभार होता है जो सूत्र से निकलता है, सूत्र से ये निकल जाता है, इसका मान दिया नहीं जाता है, सूत्र से हम लोग निकालेंगे। ये विलेय का भार हमारा WA, विलेय का अनुभार हमारा MA से लिखा जाता है। अब बात आती है WB से। ये WB जो होता है बच्चों, ये हमारा विलायक का भार है। क्या है? विलायक का भार। विलायक का जो भार होता है उसे हम WB से लिखते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई हुई। अब इससे हमारे प्रश्न कैसे आते हैं, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं, उनको मुझे कैसे याद करना, कैसे लगाना है भाई। बहुत ही आसान प्रश्न हो। अब भैया मेरे पास दिया है 60 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम यूरिया 250 ग्राम, जी माने होता है भैया ग्राम, ये शॉर्टकट में लिख दिया जी, वैसे ग्राम हिंदी में भी लिखा होता है सवालों में। 250 ग्राम जल में घोला जाता है, मोललता ज्ञात करना। तो भाई सवाल को हल करने से पहले आपको इसमें विलेय और विलायक को पहचानना पड़ेगा। विलेय और विलायक, जो घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें घुल जाता है वो विलायक होता है। इसमें जल दिया है तो जल हमारा विलायक है। और विलायक के भार को बच्चों हमने अभी बताया था WB से लिखते हैं। विलायक का भार, जल कितना है, H2O कितना है, 250 ग्राम है। तो विलायक का भार जो दिया है तो ग्राम में है, इसलिए भारी होगा, और मैंने इसे WB से लिख दिया। मैंने अभी बताया था विलायक के भार को WB से लिखा जाता है। 60 ग्राम यूरिया, क्योंकि यूरिया घुल जाती है इसलिए विलेय है, और विलेय के भार को WA से लिखा जाता है। ये हमारा 60 ग्राम बच्चों है, मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, सूत्र से यूरिया के फार्मूले से हमें निकालना है यम है, तो
MA निकालने के लिए यूरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का फार्मूला बच्चों होता है NH2CO और NH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। और इस फार्मूले की सहायता से हम लोग अनुभार निकालेंगे, है ना। तो भैया जो N होता है इसका अनुभार 14 होता है, याद रखना। H हमारे 2 हैं तो 2 लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, H का होता है 1 प्लस C होता है बच्चों 12 और O का होता है 16, ठीक है। इसी तरीके से फिर N आया, इसका 14 प्लस लगाओ 2 गुणे 1। अब इन सभी की गुणा कर लेंगे हम लोग, ये गुणा कर लेंगे, अब जो भी आएगा भाई इसका अनुभार हो जाएगा 14, 2 एकम 2, और इनको चाहे जोड़ लो, ऐसे लिखो, एक साथ में जोड़ लेंगे हम, 2 एकम 2। अब मुझे जोड़ना है 2 4 6 और 6 12, 12 13 14 15 16, 16 और 4 20, हासिल 2, 1 2 3 4 और 2 हासिल वाले 6। तो अनुभार हमारा बच्चों कितना आया, 60 आ गया। कितना आया, तो हम यमे का मान जो मैंने निकाला हुआ है, सूत्र से निकलता है, ये हमारा 60 आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे क्या पूछ रहा था, मोललता पूछ रहा था। तो भाई मोललता का फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो मोललता का फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या है मोललता का फार्मूला, क्योंकि मोललता को अंग्रेजी के अक्षर छोटे m से लिखते हैं, मैंने लिख लिया। और इसका फार्मूला मैंने अभी बताया था, WA गुणे 1000, WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB, और WB किस में होगा, ग्राम में, तब ये फार्मूला लगाएगा 1000 वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मान भर दूंगा। WA जो दिया है, WA का मान कितना है बच्चों, 60। तो मैं क्या करूँगा, इसका मान हमारा 60 दिया है तो मैं 60 भर दूंगा, ठीक है। यहाँ हमारा 60 हो गया, 1000 फार्मूले में ही ये दिए हैं, ठीक है। अब MA का मान भी हमारा 60 आया था और WB का मान 250 था, ठीक है, 250 था। अब मैं क्या करूँगा, 10A 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 कट गया। अब हम क्या करेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ना, 6 कम 6, 6 दशमलव 10 आ गया। अब ये 5 से काटेंगे, 55 25 और 5 दूना 10, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10। तो हमारा जो M है, मोललता है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना ये 4 आ जाएगा, छोटा M लगा देना, इसका मतलब मोललता हमारी 4 आ जाए। मोललता का बच्चों मात्रक क्या होता है, आपको ये भी याद रखना है। मोललता का मात्रक क्या होता है, मोलल लिख सकते हैं या मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हैं, या इसका मात्रक बच्चों मोलल होता है, मोलल, ठीक है। मोलल या मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। इस तरीके से हम लोग ये मोललता आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, ये भी बहुत ही आसान है, आप लोगों को लगाना सेम सवाल है। आपको कैसे लगाना भाई, कितने बच्चे लगा लेते हैं, जल्दी से भाई बताइए कितने बच्चे लगा सकते हैं। तो भाई सवाल को लगाने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें विलेय का भार कितना है, विलायक का भार कितना, अनुभार कितना है, वो सब चीज़ें अगर पता हो गई, पहचानना आ गया सवाल, तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। भाई हम क्या करेंगे, 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो भाई ग्लूकोज हम लिख लेंगे। ग्लूकोज भाई 18 ग्राम दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये W है, क्योंकि ग्लूकोज भाई घुल जाता है, तो ये विलेय का भार है, तो मैं क्या करूँगा, 18 ग्राम है तो 18 ग्राम हम लिख लेंगे, ठीक है। GM मतलब ग्राम, ठीक है। अब हम 500 ग्राम जल है, जल बच्चों विलायक है, तो विलायक के भार को WB से लिखते हैं हम लोग, तो हम 500 ग्राम हमारा विलायक का हुआ, ठीक है। अब MA निकालेंगे सूत्र की सहायता से। तो सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, यही तो होता है, C6H12O6, 6 C का होता है 12 प्लस ये हम 12 लगाएंगे, H का होता है 1, 6 गुणे O का होता है 16, 52 72, 12 एकम 12, 16 96। अब हमें जोड़ना है, 6 2 8 और 2 10 को 0, हासिल 1, 7 9 16 1 17 1 18, 180 हमारा अनुभार विलेय का आ गया। अब बस फार्मूला लगा दीजिए,
हमारा मोललता निकल के आ जाएगी। फार्मूला आपको आता है? कहेंगे फार्मूला भाई सब बच्चे जान गए हैं, फार्मूला सब बच्चे जान चुके हैं। कहेंगे इसे छोटा m से लिखते हैं मोललता का, और इसका फार्मूला बच्चों होता है WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB, और WB बाई काहे में दिया जाए? जब ग्राम में। ये चीज़ दिमाग में सेट रखना, सेट रखोगे तभी सवाल सही आएगा। ठीक है, तो M सेम लिखना है, WA का मान हमारा 18 है तो मैं 18 लिखूंगा, गुणा 1000 बटा MA का मान हमारा 180 आया, और इसका मान हमारा 500 दिया है सवाल में। जो मान सवाल में दिया है वही मैं पुट कर रहा हूँ। अब ये 2 0 कट गए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 18.180, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो MA का मान 1/5 आ गया। अब 5 से अगर आप लोग भाग करना चाहें तो भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.2, 0.2 आ जाएगा, 0.2। तो M बराबर 0.2 क्या लिख सकते हैं? मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, ये हमारा इसका मात्रक होता है, मोल प्रति किलोग्राम, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई इस तरीके से इन प्रश्नों को आप लोग सीख चुके होंगे, है ना। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, इसका डिफरेंस आता है बोर्ड एग्जाम में, ये तो हमारा सवाल आता ही आता है, इसके अलावा दूसरे प्रकार का सवाल जो आता है उसको भी हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरे टाइप का सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल दिया है 20% NH2CO मतलब यूरिया है, 20% हमारा यूरिया के जली विलयन की मोललता ज्ञात करना। ध्यान से समझना, 20% प्रतिशत बच्चों कितने का होता है? कहेंगे प्रतिशत होता है 100 का, है ना। जबकि 100% विलयन है, विलयन मतलब उसमें पानी भी है और यूरिया भी है ना। तो ये 20% हमारा उसमें यूरिया मिली, पूरे जैसे विलयन घुला हुआ है, विलय विलायक मिलाकर 20% यूरिया है, तो भैया कितने प्रतिशत यूरिया है? 20%। ठीक है, यूरिया बच्चों है क्या? ये यूरिया को हम काहे से लिखते हैं? कहेंगे यूरिया का जो भार होगा WA से, क्योंकि विलय है, यूरिया बच्चों क्या हो गई? विलय हो गई, और विलय के भार को बच्चों WA से लिखा जाता है। काहे से? WA। तो यूरिया जितने प्रतिशत दी है उतने ही ग्राम हो जाएगी। ठीक है, 20 ग्राम हमारी यूरिया हो गई। अब बाकी बचा है जल, क्योंकि जली विलयन था, 20% हमारी यूरिया है और उसके बाद में जली विलयन, यूरिया के जली विलयन में, है ना। बाकी तो जल है, 20% यूरिया है, बाकी जो भी है वो जल है। तो जल कितना बचा? कहेंगे 80% बचेगा, क्योंकि 100% में से भाई 20% यूरिया निकल गई, तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? जल। तो जल हमारा 80 ग्राम हो जाएगा। अब मुझे क्या करना बच्चों? अणुभार निकाल लेना है विलय का। विलय का अणुभार में पीछे निकाल चुका हूँ, विलय इसमें यूरिया दी है, यूरिया NH2CO NH2, यूरिया का अणुभार में निकाल चुका हूँ। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा, यूरिया में N जो होता है ये हमारा नाइट्रोजन होता है। ये अणुभार बच्चों इस सवाल में नहीं दिए जाएंगे। अणुभार जैसे N है, H है, O है, इनके अणुभार आप लोगों को याद कर रखने पड़ेंगे। इनको अगर अणुभार जब निकालेंगे तो भाई ये याद करने पड़ते हैं, है ना। N का भाई 14 होता है, लिख लेंगे, प्लस लगा देंगे, गुणिया तत्व आया 2 लिखेंगे, H का होता है 1 प्लस लगाएंगे, C का 12 प्लस O प्लस फिर 14 प्लस 2 गुणे 1। अभी मैंने निकाला था 14 2 प्लस 12 16 प्लस 14 और प्लस 2 एकम 2, जोड़ देंगे 2 4 6 6 12 12 2 14 15 16 16 4 20 हासिल 2 1 2 3 4 और 2 60 आ जाता। अभी मैंने निकाला था यूरिया का जो अणुभार है वो 60 आ गया। अब सवाल वही तरीके से लगेगा, सवाल बच्चों सेम लगेगा। मोललता का फार्मूला आपको पता ही है, मोललता का फार्मूला क्या होता है बच्चों? कहेंगे मोललता का फार्मूला बच्चों सब जानते हैं। मोललता का फार्मूला होता है बच्चों यम से मोललता लिखते हैं। यम बराबर बच्चों होता है WA गुणे 1000 और बटे में हमारा हो जाता है बच्चों MA गुणे
WB है ना, और ये होता है ग्राम में, विलाय का भार ग्राम में होता है। आप सभी लोग जान चुके हैं WA विलय का भार होता है, हमें विलय का अनुभार होता है, WB विलाय का होता है ना। तो भाई अब तो आप लोग लगा लेंगे, सब बच्चे सीख चुके हैं। M बराबर WA हमारा है ना 20 रख देंगे, ये हमारा 1000 था, बटे में MA हमारा 60 आया है, और ये हमारा कितना दिया था, WB हमारा 80 था, तो मैं 80 लिखूँगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब भाई हम 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 दशामन 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8 2 पंचे 10। तो भैया कितना बचा ऊपर 10 और 5 की गुणा हो जाएगी, 10 पना 50 और नीचे 4 3 12। अब भाई 12 से भाग कर देना है 50 को, 12 5 चौक 48, 5 चौक 48, 2 बचे पॉइंट लगाए 0, 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाएंगे, 12 एक कम 12, फिर हमारे 8 बचे, 5 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 5 छंग 72। तो भैया पॉइंट के बाद 2 संख्या बार निकालेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा M बराबर, भाग जब करेंगे तो 4.1 और मोल प्रति किलोग्राम, 4 प्रति। अब इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे, मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हो है ना, या भैया मोलल लिख दिया करो, मोलल, ये भी हमारा इसका मात्रक होता है। यही बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न सेम ऐसा है, और ये प्रश्न बच्चों आप लोगों को लगाना है, और जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ बताना है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को टाइप करके बता देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।